नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड के पर्व एवं त्यौहार। पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको झारखंड के पर्व एवं त्यौहार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनजातियों का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो सरहुल है। देखिए ये सरहुल, महिलाएँ सरहुल मना रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सरहुल के बारे में। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, ठीक है। आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और उनका जितना भी त्यौहार होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सरहुल का शाब्दिक अर्थ साल वृक्ष की पूजा है। आयोजन तिथि चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। सरहुल के अन्य नाम में भी है, ठीक है। संथाल जनजाति इस पर्व को बाहा पर्व के रूप में मनाती है। मुंडा जनजाति इसे बा पर्व के रूप में मनाती है। उराव जनजाति इसे खद्दी या खेखेल बेंजा बोलते हैं, ठीक है, खद्दी या खेखेल बेंजा। और खड़िया जनजाति इसे जंकोर पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है सभी सरहुल, लेकिन नाम सभी जनजातियों में अलग अलग है, ठीक है। इस पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि आदिवासियों में ऐसी धारणा है कि साल के पेड़ में बोंगा देवता निवास करते हैं। इस त्यौहार को देखिए, तीन चीज़ ध्यान में रखना है। इस त्यौहार को फूलों का त्यौहार, नए साल के प्रारंभ होने का प्रतीक तथा झारखंड के वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फूलों का त्यौहार, नए साल के प्रारंभ होने का प्रतीक और झारखंड के वसंत उत्सव के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें पाहन जो है वो सरना में हड़िया का तपान और मुर्गे की बलि देता है और चावल और मुर्गे को मिलाकर एक सूढ़ी नामक खिचड़ी बनाकर उसे वितरित करता है। उसके बाद अगले दिन गांव का जो बलिष्ठ युवक होगा वो पाहन को कंधे पर बिठाकर घर घर घुमाता है, जहां पाहन हर घर के दरवाजे पर या छप्पर पर साल के फूलों को खोजता है और घर वाले पाहन का पांव पखार कर तेल लगाते हैं। पाहन उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है, ठीक है। यह त्यौहार कहीं कहीं पर 4 दिन और कहीं कहीं 3 दिन का होता है और अंतिम दिन सरे फूल का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन स्थल गिड़ीवा कहलाता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। आयोजन तिथि इसका क्या है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया। संथाल जनजाति में इसे बाहा पर्व के रूप में मनाते हैं। मुंडा जनजाति इसे बा पर्व कहती है। उरांव जनजाति खद्दी या खेखेल बेंजा बोलते हैं, जबकि खड़िया जनजाति जंकोर के रूप में इसे मनाती हैं। इस पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि आदिवासियों में ऐसी धारणा है कि साल के पेड़ में बोंगा देवता निवास करते हैं। यह त्यौहार फूलों का त्यौहार, नए साल के प्रारंभ होने का प्रतीक तथा झारखंड के वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें पाहन द्वारा सरना में हड़िया का तपान और मुर्गे की बलि दी जाती है तथा चावल और मुर्गे को मिलाकर सूढ़ी नामक खिचड़ी बनाकर उसे वितरित किया जाता है। उसके अगले दिन गांव का जो बलिष्ठ युवक होगा वो पाहन को कंधे पर बिठाकर हर घर के दरवाजे पर जाएगा। तो पाहन हर घर के दरवाजे या छप्पर पर साल के फूलों को खोजता है। घर वाले पाहन का पांव पखार कर तेल लगाते हैं। पाहन उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। यह त्यौहार कहीं पर 4 तो कहीं पर 3 दिनों का होता है। अंतिम दिन सरे फूल का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन स्थल गिड़ीवा कहलाता है। देखिए ये है कर्म पर्व, ठीक है। कर्म पर्व महिलाएं मना रही है। आयोजन तिथि इसका भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्म पर्व कब मनाया जाता है, तो भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म के जीवन में प्रधानता होता है, ठीक है। भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला यह त्यौहार है। आदिवासियों और सदानों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। अब कर्म पूजा के 7 दिन पहले बहनें नदी से स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर आती है और उसमें 7 प्रकार के अनाज को बो देती है और इस विधि विधान से पूजा और गान के द्वारा जवा जगाया जाता है। अब पूजा के दिन अखड़ा अर्थात पूजा स्थल में करम वृक्ष की 2 डाली गाड़ी जाती है। एक डाली भाई के द्वारा लाया जाता है, जबकि ऐसी एक डाली
पाहन भी लाकर अखड़ा में गाड़ देता है। इस दिन पाहन के द्वारा कर्मा और धर्मा 2 भाइयों की कथा सुनाई जाती है। अगले दिन कर्मा की डाली को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। देखिए, तो ये आपका हो गया कर्म पर्व। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह मनाया जाता है। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म के जीवन में प्रधानता होती है। भाई बहन का यह प्रमुख त्यौहार है। आदिवासियों और सदानों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। कर्मा पूजा के 7 दिन पहले बहनें क्या है, स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर आती है और उसमें 7 प्रकार के अनाज को बो देती है और विधि विधान से जौ जगाती है। पूजा के दिन अखड़ा में कर्मा वृक्ष की 2 डाली गाड़ी जाती है, एक डाली भाई के द्वारा जबकि एक डाली पाहन के द्वारा लाया जाता है। इस दिन पाहन के द्वारा कर्मा तथा धर्मा 2 भाइयों की कथा सुनाई जाते हैं और अगले दिन कर्मा की डाली को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है और यह पूजा संपन्न होती है। ठीक है। सोहराय ये जानवरों का त्यौहार है। ठीक है, पशुओं का त्यौहार से संबंधित यह है। आयोजन तिथि इसका पूछा जाता है कार्तिक अमावस्या या पूस। देखिए, कुछ जनजाति इसे कार्तिक अमावस्या के दिन मनाते हैं जबकि कुछ जनजाति इसे पूस महीने में मनाते हैं। यह पर्व मानव और पशुओं के बीच गहरा प्रेम को स्थापित करता है। यह पर्व जानवर धन से संबंधित है जिसमें मवेशियों को नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। संथाल जनजाति में यह सबसे बड़ा त्यौहार है। तो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इसे देखा जाता है सोहराय पर्व को। यह कार्तिक अमावस्या और पूस में भी मनाया जाता है। मानव और पशुओं के बीच गहरा प्रेम स्थापित करता है और यह जानवर धन से संबंधित है। मंडा पर्व, देखिए इसमें श्रद्धालु आग पर चलते हैं। हजारीबाग वाले क्षेत्र में मनाया जाता है यह मंडा पर्व। तो देखिए, आयोजन तिथि इसका वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। अब देखिए, इस त्यौहार में जो उपवास रखने वाले पुरुष व्रती होते हैं, ठीक है, उसे भक्ता कहा जाता है। ठीक है, जबकि उपवास रखने वाली जो महिला व्रती होगी उसे सोक्ताइन कहा जाता है। भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है जिसे फुलकुंदी कहा जाता है। ठीक है, और भोक्ताओं को धूप धुवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है जिसे धुआंसी कहा जाता है। झारखंड में महादेव का सबसे कठोर पूजा माना जाता है। तो ये हो गया मंडा पर्व। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाएगा। महादेव की पूजा इसमें की जाएगी। उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता कहा जाएगा। उपवास रखने वाली महिला व्रती को सोक्ताइन कहा जाएगा। भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है जिसे फुलकुंदी कहा जाता है। जबकि जिन भोक्ताओं को अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है उसे धुआंसी कहा जाता है। झारखंड में महादेव का सबसे कठोर पूजा यह माना जाता है। टुसु पर्व महिलाओं से संबंधित। देखिए, महिलाएं बांस का फ्रेम बना के नदी में विसर्जित करने के लिए जा रही है। तो टुसु पर्व का आयोजन जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन होता है। आयोजन स्थल इसका पंच परगना क्षेत्र में इस त्यौहार का काफ़ी महत्व है। सूर्य पूजा से संबंधित यह त्यौहार है। अब देखिए, कुर्मी महतो समुदाय में यह ज़्यादा प्रचलित है। टुसु नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, अर्थात टुसु के बलिदान में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। देखिए, झारखंड सचिवालय में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, यह इस पर्व के दौरान जो लड़कियां होती है वो रंगीन कागज और लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाती है और इसे आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी में विसर्जित कर देती है। तो देख लीजिए, लड़कियां जो है वो बांस का फ्रेम बना के नदी में प्रवाहित कर रही है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना क्षेत्र में टुसु मेला लगता है। तो देख, टुसु पर्व मकर संक्रांति के दिन पंच परगना क्षेत्र में सूर्य पूजा से संबंधित है। कुर्मी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है। टुसु नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है और लड़कियां क्या है, रंगीन कागज में लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाती है और उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। पंच परगना क्षेत्र में टुसु मेला लगता है। अब देखिए, कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिसे 12 वर्षों में मनाया जाता है। तो 12 वर्ष में 3 त्यौहार झारखंड के ऐसे हैं जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो सबसे पहला त्यौहार है जनी शिकार, जिसका अर्थ होता है महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण करके शिकार पर निकलती हैं। ठीक है, देखिए ये जनी शिकार, महिलाएं लोग पुरुष का वस्त्र धारण करके शिकार कर रही है। यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर शिकार खेलने की प्रथा को जनी शिकार कहा जाता है। इस त्यौहार में आदिवासी महिलाएं पुरुषों के वस्त्र को धारण कर शिकार खेलने जाती है तथा रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों का शिकार करती हैं। तो ये जनी शिकार है। अब देखिए, जो दूसरा त्यौहार है देसावली,
यह भी 12 वर्षों में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इस त्यौहार में जो मारंग बुरु होते हैं, ठीक है, उसे काड़ा और भैंसा की बलि दी जाती है। ठीक है, तो दीपावली 12 वर्षों में एक बार और मारंग बुरु को काड़े और भैंसे की बलि दी जाएगी। अब तीसरा जो है, जो 12 वर्षों में मनाए जाने वाला त्यौहार है, वो भाई भीख। 12 वर्षों में एक बार इसे मनाया जाता है। इसमें इस पर्व में बहन जो है अपने भाई के घर भिक्षा मांगकर अनाज लाती है तथा एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर अपने भाई को घर में भोजन कराती है। ठीक है, तो 3 त्यौहार हमने देखा 12 वर्षों में मनाया जाने वाला। एक जनी शिकार जो 12 वर्षों में मनाया जाता है, महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण करके शिकार करती है। दूसरा है दीपावली, जिसमें मारंग बुरु को काड़ा और भैंसे की बलि दी जाती है, यह भी 12 वर्षों में मनाया जाता है। तीसरा है भाई भीख, जो 12 वर्षों में मनाया जाता है और बहन और भाई से संबंधित यह त्यौहार है। अब कुछ जो त्यौहार है उरांव जनजाति का बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए, सेंद्रा। सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। ठीक है, उरांव जनजाति में इस त्यौहार का बहुत ही महत्व है, सेंद्रा। ठीक है, तो देख लीजिए, सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार। सेंद्रा उरांव जनजाति की सांस्कृतिक एवं परंपरा से संबंधित पर्व है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शिकार मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है, अर्थात उरांव जनजाति में जो महिलाएं शिकार करती है उसे मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। जबकि देखिए, जेठ सेंद्रा वर्षा ऋतु में किया जाने वाला शिकार जेठ सेंद्रा कहलाता है। फागु सेंद्रा फागुन महीने में किया जाने वाला शिकार फागु सेंद्रा कहलाएगा। जबकि सू और विषु सेंद्रा वैशाख महीने में किया जाने वाला शिकार है। ठीक है, तो ये हो गया सेंद्रा। अर्थ होगा शिकार, उरांव जनजाति में प्रचलित है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शिकार मुक्का सेंद्रा, वर्षा ऋतु में किया जाने वाला शिकार जेठ सेंद्रा, फागुन महीने में किया जाने वाला शिकार फागु सेंद्रा, और जबकि वैशाख महीने में किया जाने वाला शिकार सू और विषु सेंद्रा है। ठीक है, अब ये चांडी पर्व, यह भी उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है। तो माघ महीने के पूर्णिमा को उरांव के द्वारा मनाए जाने वाला यह त्यौहार है। इस त्यौहार में महिलाएं भाग नहीं लेती। जिस परिवार में गर्भवती महिला होती है उस परिवार के पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेते। तो चांडी पर्व उरांव जनजाति में प्रचलित है। और ये देखिए, एक जतरा पर्व भी है जो उरांव जनजाति में ही प्रचलित त्यौहार है। तो 3 त्यौहार हमने देखा जो उरांव जनजाति में प्रचलित है, एक सेंद्रा, दूसरा चांडी पर्व और तीसरा जतरा। अब देखिए, संथाल जनजाति के कुछ प्रमुख त्यौहार है जो बहुत ही प्रचलित है। उसमें एरोक। एरोक तो आषाढ़ महीने में बीज बोए जाने के समय मनाए जाने वाला त्यौहार, अर्थात एरोक का अर्थ होता है बीज बोया जाने वाला त्यौहार को एरोक कहा जाता है। यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। हरियाण तो सावन महीने में धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाए जाने वाला यह त्यौहार है। हरियाण, सावन महीने में धान में हरियाली आने वाला यह त्यौहार है। अब देखिए, सकरात घर परिवार की कुशलता के लिए पूस महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, अब है देखिए बाहा। फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को बाहा कहा जाता है। ठीक है, फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। तो देख लिए हम लोग संथाल जनजाति के प्रमुख त्यौहार में एरोक जो बीज बोने का त्यौहार है, हरियाण जो सावन महीने में धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, सकरात घर परिवार की कुशलता के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है, जबकि बाहा फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। अब कुछ अन्य भी त्यौहार है जैसे जावा। ठीक है, जावा पर्व भादो माह में मनाया जाता है। यह आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपसे पूछा जाए कि जावा पर्व किस लिए मनाया जाता है, तो आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर हेतु मनाया जाने वाला यह त्यौहार है जो भादो माह में मनाया जाता है। अब देखिए, एक त्यौहार है बंदना। कार्तिक अमावस्या को यह मनाया जाता है। यह त्यौहार पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें जानवरों को कपड़े और गहने से सजाया जाता है। तो हमने जानवरों के 2 त्यौहार देखे, एक सोहराय और दूसरा बंदना, दोनों पालतू जानवरों से संबंधित हैं। अब देखिए, एक त्यौहार है बहुरा। ठीक है, बहुरा यह भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इस पर्व को राइज बहरलख के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी वर्षा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। तो बहुरा क्या देखें हमने, भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे राइज बहरलख भी कहा जाता है और अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए कदलेटा।
कदलेटा क्या है, मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार कदलेटा कहलाता है। या भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने में फसल रोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मेढकी भूत को शांत करने के लिए कदलेटा त्यौहार मनाया जाता है। अब देव उत्थान, नाम से ही पता चल रहा है कि देवों को जागृत करने वाला त्यौहार। तो आयोजन तिथि इसका कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, देव उत्थान में है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि आषाढ़ माह के नवमी को सभी जो देवतागण हैं वो शयन करने चले जाते हैं, अर्थात सोने के लिए चले जाते हैं, और वो कार्तिक माह के चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। इस बीच कोई भी नवीन कार्य करने की प्रथा नहीं है। देव को जगाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी को देव उत्थान मनाया जाता है। ठीक है, देव उत्थान संपन्न होने के बाद ही शादी विवाह के कार्य आरंभ होते हैं। तो देव उत्थान में क्या है, कार्तिक की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। सभी देवतागण जो होते हैं आषाढ़ माह के नवमी को सोने के लिए चले जाते हैं और वो कार्तिक माह की चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। तो कार्तिक माह की चतुर्दशी को देवों को जागृत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। देव उत्थान संपन्न होने के बाद ही शादी विवाह के कार्य आरंभ किए जाते हैं। अब देखिए रोहिणी, बीज बोने का ये भी त्यौहार है। रोहिणी देखिए बीज बो रही है। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार के नृत्य का प्रदर्शन और लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। तो जनरली रोहिणी क्या है, खेत में बीज बोने का त्यौहार है। ठीक है, अब देखिए छठ पूजा बहुत ही प्रचलित है ये। तो छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत महीने में और एक कार्तिक महीने में। ठीक है, छठ पूजा जो है इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है, अर्थात जल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर उदीमान होते हुए, मतलब यह पर्व जो है उदीमान होते हुए सूर्य तथा अस्त होते हुए सूर्य दोनों को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। अर्थात जिस समय सूर्य उदीमान होते हैं उस समय भी अर्घ्य दिया जाता है और जिस समय सूर्य अस्त होते हैं उस समय भी अर्घ्य दिया जाता है। तो छठ पूजा चैत और कार्तिक 2 बार मनाया जाता है। सूर्य भगवान से संबंधित यह त्यौहार है। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य त्यौहार हैं जिसे हम जान लेते हैं। नवाखनी, नाम से क्या लग रहा है, नए अन्न को खाने के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार। तो नया अन्न खाने के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार को नवाखनी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सूर्याही पूजा। अगहन में आयोजित इस पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है। इस पर्व में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, सूर्याही पूजा केवल पुरुष ही भाग लेते हैं और अगहन मंथ में मनाया जाता है यह। अब देखिए रोग खेदना, नाम से ही पता चल रहा है यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने के लिए मनाया जाता है। तो गांव से अगर रोगों को बाहर निकालना है तो रोग खेदना त्यौहार मनाना जरूरी है। अब देखिए धान बुनी। धान बुनी, इस त्यौहार के बाद ही धान बुआई प्रारंभ होता है। ठीक है, धान बुनी में धान की बुआई की जाती है। देखिए मुर्गा लड़ाई, इस खेल में लोग सट्टा लगाते हैं। ठीक है, मुर्गा लड़ाई में लोग सट्टा लगाते हैं। फिर है आषाढ़ी पूजा। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता। तो आषाढ़ी पूजा में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। अब है माघे पर्व। मुंडा जनजाति में यह सबसे प्रचलित त्यौहार है। इसे झंडा पर्व के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति का सबसे प्रचलित त्यौहार माघे पर्व है। इसे झंडा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बुरु पर्व, बुरु का अर्थ होता है पहाड़। तो मुंडा जनजाति में यह प्रचलित है। इस पर्व का उद्देश्य वन्य जीव एवं मानव के बीच तालमेल स्थापित करने तथा प्रकृति के प्रकोपों से समाज की रक्षा करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। तो बुरु पर्व मुंडा जनजाति में वन्य जीव एवं मानव के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए एक त्यौहार है हेरो। तो इस पर्व को कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह खेत में बोए गए बीज की सुरक्षा के लिए मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। ठीक है, तो हेरो हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और खेत में बोए गए बीज की सुरक्षा के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए भक्ता। भक्ता जो है तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित त्यौहार है। यह बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो भक्ता बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब देखिए जो हमने सरहुल देखा,
तो सरहुल जो खड़िया जनजाति उसे जनकोर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो जनकोर खड़िया जनजाति का वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब देखिए माल पहाड़िया जो जनजाति है वो अपने सभी त्यौहार को आड़िया के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक गांगी आड़िया माल पहाड़िया जनजाति द्वारा भादो माह में नई फसल के कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। गांगी आड़िया माल पहाड़िया जनजाति द्वारा भादो माह में नई फसल को कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब देखिए एक असुर जनजाति भी त्यौहार मनाती है जो लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाता है। इसका नाम है कुटसी। कुटसी जो त्यौहार है असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक अब है देखिए ये अयप्पा पूजा। अयप्पा पूजा यह रांची में रह रहे दक्षिण भारतवासी लोग मनाते हैं, ठीक है। तो सभी त्यौहार यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम झारखंड अड्डा से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।